हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू रॉयल गार्डन्स। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डब्ल्यूएच फैमिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने टेंसेस के वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डब्ल्यूएच फैमिली। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डब्ल्यूएच फैमिली हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए इसका रोल क्या होता है अपनी स्पीकिंग में। तो देखिए अगर आप डब्ल्यूएच फैमिली सीखते हैं, क्यों सीखते हैं ये पहले जानते हैं। देखिए कम्युनिकेशन, देखिए कितने लोग होते हैं, मैंने बताया था कम्युनिकेशन करने के लिए कितने पर्सन की इंपॉर्टेंट होती है। कम से कम कम्युनिकेशन करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है एंड ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 3 लोगों की जरूरत होती है। जैसे कि हमने पर्सन में पढ़ाया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यहाँ पे 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट होता है स्पीकर जो बोलता है एंड सेकंड होता है लिसनर जो सुन रहा होता है एंड थर्ड होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। इन्हीं पर्सन का हेल्प लेके हम लोग इंग्लिश अपनी स्पीकिंग या किसी टाइप की कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन कब करेंगे? जब अपनी पॉइंट को किसी के सामने हमको रखना होगा एंड किसी के सामने रखेंगे तो वो सुनेगा ना, तो वो सेकंड पर्सन एंड जिस पॉइंट को रखेंगे वो हो गया आपका थर्ड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन जैसे कि हम लोग जानते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है, ठीक है, सजीव निर्जीव कोई भी हम लोग उसमें थर्ड पर्सन रख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन। देखिए जब किसी से करते हैं तो कम्युनिकेशन में 2 चीज होती हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट वन क्वेश्चन एंड सेकंड आंसर, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए डब्ल्यूएच फैमिली एंड डब्ल्यूएच फैमिली से हम लोग ये अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यूएच फैमिली। चलिए हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली को स्टार्ट करते हैं एंड कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ कैन आई लर्न दैट हाउ टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए फर्स्ट लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग इंग्लिश बोल कैसे सकते हैं, कैसे बोलें, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है, ये बहुत ही इजी भी है। इसको देखिए जिस तरीके से मैंने सीखा उस तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग लगे रहिए, एक दिन जरूर आप लोग इंग्लिश में बात या कुछ भी कर सकेंगे और अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन भी आप इंग्लिश में ही दे सकेंगे। तो देखते हैं हम लोग जैसे होता क्या है। देखिए क्या हम लोग कभी हिंदी सीखा है? क्या नहीं सीखा है। तो जिस तरीके हिंदी नहीं सीखा उस तरीके हम लोग को इंग्लिश क्यों सीखनी पड़ती है? क्योंकि जब से हम लोग स्टार्टिंग से अपने चाइल्डहुड से हम लोग को इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं मिला है, तो उस एनवायरनमेंट को हमको क्रिएट करना पड़ेगा और हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन प्लस आंसर इज इक्वल टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होते हैं? क्वेश्चन और आंसर मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिकेशन। देखिए किसी से जब हम लोग बात करते हैं तो उससे या तो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और या फिर आंसर देते हैं। ये सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हम आंसर देंगे, या तो हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाला आंसर देगा। तो देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सीखने के लिए हमको चाहिए डब्ल्यूएच फैमिली और वो डब्ल्यूएच फैमिली हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट। एंड देखिए व्हाट होता क्या है। देखिए व्हाट मीन्स होता है आपका क्या एंड इसका मीन्स होता है जो। अब देखिए कब क्या यूज होता है, अभी हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली देख रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे क्या। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। तो देखिए ये यूज कब होता है? देखिए जब आप किसी का ऑक्यूपेशन पूछते हैं एंड कोई वर्क पूछते हैं या कोई थिंक के बारे में पूछते हैं तो आप लोग व्हाट का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे व्हाट इज योर फादर। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है कि आप फादर का, उसके फादर का ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं, मीन्स आपके पिता क्या हैं। व्हाट इज योर फादर। एंड सेकेंड है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो हम उस काम के बारे में पूछ रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। एंड सेकेंड है व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अब इस समय तुम क्या कर रहे हो। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज योर फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश क्या है। ये मैंने किसके बारे में पूछा? चीज के बारे में पूछा। एंड इसमें हमने वर्क के बारे में पूछा था एंड फर्स्ट वाले में हमने पूछा था ऑक्यूपेशन के बारे में। तो इस तरीके हम लोग व्हाट का यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट का यूज हम लोग कब करते हैं? फर्स्ट ऑक्यूपेशन पूछने में एंड सेकंड वर्क एंड थर्ड थिंग्स। जैसे व्हाट इज योर नेम। अब जैसे किसी को पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर, व्हाट आर यू, तुम हो क्या। तो क्या बोले? आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम ड्राइवर, आई एम कैबी। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, ये ऑक्यूपेशन के लायक हो जाते हैं।
एंड सेकंड है अपना वाई। अब देखिए वाई क्या होता है। वाई भी डब्ल्यूएच फैमिली का ही एक सदस्य है, और इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग किसी से कोई रीजन पूछते हैं। जैसे रीजन, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। वाई आर यू लेइंग ऑन द बेड, तुम बेड पे क्यों लेटे हो, रीजन बताइए। अब देखिए जब किसी से रीजन पूछते हैं तो हम लोग क्या पूछते हैं, वाई का यूज करते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए कि जब भी आप किसी से रीजन पूछेंगे तो वाई का यूज करेंगे। एंड जब आप आंसर डिटेल में चाहते हैं तो डब्ल्यूएच फैमिली फर्स्ट में आएगी, और यदि आप आंसर यस या नो में पूछना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, जैसा कि हम लोगों ने टेंस के वीडियोस में पढ़ा था एंड सीखा था। तो आई होप आपको याद होगा। एंड सेकंड है वाई आर यू फाइटिंग विद मी, वाई आर यू फाइटिंग विद हिम, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो। इसमें मैंने क्या पूछा, रीजन पूछा, भैया बताओ तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, वाई आर यू फाइटिंग विद हिम। एंड नेक्स्ट है वाई आर यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तुम अपनी सक्सेस मतलब अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों चाहते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या पूछा, कारण पूछा, भैया सक्सेस क्यों चाहते हो, रीजन होगा ना। कोई चीज अगर आप चाहते हो तो उसका क्या होगा, रीजन होगा, ठीक है। अब जैसे सेकंड मैंने क्या पूछा, व्हाई डू यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, ये भी मैंने क्या पूछा, रीजन, क्योंकि इसका भी कोई रीजन होगा। क्योंकि जब हम लोग काम तभी करते हैं जब उसमें कोई रीजन होता है, तो उस रीजन या पर्पस को हम लोग जब पूछते हैं तो उसका हम लोग पूछने के लिए वाई का यूज करते हैं। एंड तो इस तरीके आप समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है अपना व्हेन। अब देखिए व्हेन का यूज कब करते हैं, इसको व्हेन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, व्हेन। अब देखिए व्हेन मीन्स होता है कब। अब देखिए कब, व्हेन मीन्स होता है ये टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किए जाते हैं तो हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। यदि आप किसी से टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोगों को व्हेन का यूज करना होगा। जैसे व्हेन डिड यू गो टू सी द ताज, तुम ताज देखने कब जाओगे, कब गए थे, तुम ताज देखने कब गए थे भैया। अब इसका आंसर डिटेल में बोलना है ना, तो स्टार्टिंग किससे होगी, डब्ल्यूएच फैमिली से। व्हेन डिड यू गो टू सी द ताज। एंड सेकंड है व्हेन विल यू टेक बाथ, तुम कब नहाओगे भैया, कब नहाओगे तुम। इसमें भी क्या है, डिटेल में आंसर है, तो स्टार्ट किससे होगा, डब्ल्यूएच फैमिली से। व्हेन विल यू टेक बाथ। एंड सेकंड है व्हेन यू विल गेट सक्सेस, व्हेन यू विल गेट सक्सेस। अब देखिए ये क्या है, जब, कब का तो मैंने ये बोला। देखिए डब्ल्यूएच फैमिली एज तब यूज होता है जब उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाए। और जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यूएच व्हेन के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो यहाँ पे आप जब का यूज करेंगे, एज जब यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। और इसका हो जाएगा जब, यू विल गेट सक्सेस, जब तुम सक्सेस पाओगे, जब तुम सक्सेस पाओगे, तो यहाँ पे हम लोग एज जब का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है व्हेन विल आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं कब सीखूंगा कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, मैं कब सीखूंगा भैया। डिटेल में आंसर देना है, किसी ने क्वेश्चन किया कब सीखोगे और डिटेल में पूछना है तो हमको स्टार्टिंग किससे करनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब से। तो फर्स्ट क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, एंड देन फर्स्ट आ गया क्वेश्चन वर्ड, एंड देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, व्हेन विल आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। एंड सेकेंड है When do you visit there, तुम वहां पे कब जाओगे, टाइम पूछ रहा ना। और टाइम पूछने के लिए मैंने बताया अभी क्या लगेगा, टाइम पूछने के लिए आपको लगेगा when का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, when do you visit there। एंड नेक्स्ट है अपना where। नेक्स्ट है अपना where मीन्स होता है कहाँ। आप देखिए जब हम लोग किसी से कोई प्लेस के बारे में पूछते हैं, जब हम प्लेस के बारे में कोई इंक्वायरी कर रहे होते हैं तो हमको वेयर का यूज करना होता है। एंड सेकंड जैसे कि हम लोग देख लें वेयर का यूज कब होता है, जैसे जब हम लोग किसी प्लेस के बारे में पूछना चाहते हैं। एंड जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, प्लेस ही तो पूछा भैया, कहाँ रहते हो तुम, प्लेस पूछा और प्लेस का लिए क्या हो गया, वेयर आर यू फ्रॉम। एंड नेक्स्ट है वेयर वर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे थे, प्लेस पूछा, प्लेस क्या हो गया, कहाँ खेल रहे थे। अब देखिए प्लेस आपके हो सकते हैं, इनमें देख सकते हैं आप होम एंड पार्क, रोड, हॉस्पिटल एटसेट्रा। इनमें से आपके कोई भी प्लेस हो सकते हैं, तब आप पूछने के लिए क्या लगाएंगे, वेयर। एंड नेक्स्ट है अपना वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ पर है। ये भी मैंने प्लेस पूछा और प्लेस पूछने के लिए क्या आता है, वेयर। एंड नेक्स्ट हो जाएगा वेयर इज योर ड्रीम कार, आपकी ड्रीम कार कहाँ पे है, कहाँ पे है भैया, प्लेस होगा ना कोई, और प्लेस पूछने के लिए क्या आएगा, वेयर।
एंड नेक्स्ट है वेयर इज योर फ्रेंड्स होम, आपके फ्रेंड्स का होम कहाँ पे है, प्लेस ही तो पूछा मैंने, और प्लेस पूछने के लिए क्या आएगा, वेयर, तो वेयर इज योर फ्रेंड्स होम। तो इस तरीके आप सीख गए वेयर का यूज कहाँ पे होता है। वेयर का यूज होगा आपका प्लेस पूछने में। एंड नेक्स्ट है अपना हाउ। अब देखिए हाउ का यूज हम लोग कब करते हैं, अब देखिए हाउ बोलते कैसे, पहले ये देखो, हाउ नहीं होता है इसे, हाउ नहीं होता है, इसका हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ। जैसे जब किसी से कोई आपसे कोई काम करता है, भैया ये कर दो, तो कोई तो हाउ, यही क्या है आपका हाउ, तो क्या हो जाएगा हाउ। अब देखिए हाउ मीन्स होता है कैसे। अब देखिए जब किसी से आप टेक्निक या फिर ट्रिक पूछते हैं तो आपको हाउ का यूज करना होता है। जैसे कि जब आप किसी से कोई टेक्निक या फिर ट्रिक पूछते हैं तो आपको हाउ का यूज करना होगा। जैसे हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भैया, इसकी ट्रिक बताओ, ट्रिक। अब आपने ट्रिक पूछा और ट्रिक पूछने के लिए क्या लगेगा, ट्रिक, या फिर उसका मीन्स मतलब कैसे हुआ है वो काम, ये पूछने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हाउ कैन वी गो देयर विदाउट कैब, भैया ट्रिक पूछ रहे हैं हम लोग, वहाँ कैसे जाएं, रास्ता पूछ रहे हैं, बताओ कैसे जाएं, रास्ता बताओ, मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ, तो हाउ कैन वी गो देयर विदाउट कैब, बिना कैब के हम वहाँ पे कैसे जाएं, ट्रिक बताइए, और ट्रिक पूछने क्या लगेगा, हाउ। एंड नेक्स्ट है हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो भैया, इसका मुझे बताइए, ट्रिक बताइए, और ट्रिक पूछने के लिए क्या लगेगा, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हाउ डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तुम कैसे जानते हो कि इंग्लिश में बात कैसे करते हैं, तुम कैसे जानते हो, ट्रिक मुझे भी बताओ, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे भी तो बताओ। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज, मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये भी एक ट्रिक इसने पूछी, और ट्रिक पूछने के लिए क्या लगता है, हाउ लगता है। तो आपका इसमें भी क्या हो गया, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें आपका हाउ का यूज हो गया। एंड हाउ क्या होता है, टू आस्क अबाउट ट्रिक, कोई भी ट्रिक या कोई भी रास्ता पूछने के लिए आप किसका यूज करेंगे, हाउ का यूज करेंगे।